परमेश्वर पूरे विश्व में सुसमाचार के बीज बो रहे हैं। मध्य पूर्व में फसह मनाए जाने की खबर से हमें एहसास होता है यह सब माता पिता द्वारा ही किया गया है। जहां भी जीवन का जल बहता है वहां क्या होता है? यह लिखा है कि सभी जीवित प्राणी जीवन पाते हैं और पवित्र किए जाते हैं। यहेजकेल अध्याय 47 आयत 9। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु क्या होगा? जिएंगे। निश्चित ही यदि यह बहेगा तो वे जीवित रहेंगे। यदि वे इसे प्राप्त करें तो वे बचाए जा सकते हैं। सभी लोगों, क्या इस दुनिया में चर्च ऑफ गॉड के सत्य जैसा कोई और सत्य है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए हमारे सत्य के अलावा संसार को बचाने में सक्षम कोई सत्य नहीं है, और संसार को बचाने वाले परमेश्वर केवल हमारे सिय्योन में ही हैं। यह लिखा है कि परमेश्वर सिय्योन में रहते हैं। परमेश्वर ने कहा, जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। परमेश्वर ने हमारी तुलना मनुष्यों के मछुआरों से की है। जीवन के जल के कारण असंख्य मछलियों का क्या होता है? वे सभी जीवित हो रहे हैं। यह सब भविष्यवाणी के अनुसार ही घटित हो रहा है। इसकी शुरुआत भले ही साधारण दिखे, लेकिन इसका भविष्य बहुत समृद्ध होगा। शुरुआत में जल टखनों तक था, लेकिन 1000 हाथ नापने के बाद वह घुटनों तक बढ़ गया। 1000 हाथ और नापने पर वह कमर तक पहुंच गया, और 1000 और नापने पर वह एक ऐसी नदी बन गई जिसे पार करना असंभव था। इसकी गहराई को देखते हुए अब इसे पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु, आयत 9 में उनके साथ क्या होगा? जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु क्या? जिएंगे। वहां सब जंतु जिएंगे। यदि भविष्यवाणी इस प्रकार लिखी गई है सभी लोगों, तो क्या हमें इस भविष्यवाणी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? यीशु के पुनरुत्थान के बाद वह एम्माउस जा रहे 2 चेलों को दिखाई दिए और वे उन्हें पहचान नहीं पाए। उनके उदास चेहरों को देखकर यीशु ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? उन्होंने कहा, क्या तुम ही यरूशलेम में रहने वाले अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो यीशु के विषय में घटी घटनाओं से अनजान हो? हमें उम्मीद थी कि वही इज़राइल को छुटकारा देगा। इसके अलावा हम में से कुछ लोग कब्र पर गए और उन्होंने स्वर्गदूतों का दर्शन देखा जिन्होंने कहा कि वह जीवित हैं। हम विश्वास नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब उन्होंने एम्माउस जा रहे 2 चेलों को ऐसा एहसास कराया, तो क्या यह रोटी तोड़ने के द्वारा ही नहीं हुआ था कि उनकी आंखें खुल गईं और वे उन्हें यीशु के रूप में पहचान सकें? बाइबल में जो लिखा है वह पूरा होगा। यहां यह लिखा है, और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। सब कुछ का अर्थ है कुछ भी नहीं छूटेगा, सब जीवित हो जाएंगे। हमें उन सभी को बचाना चाहिए, है ना? आइए आयत 10 देखें। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर एनेग्लैम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। उनमें से चाहे हम कितना भी प्रचार करें, वे दुष्ट आत्माएं जो शुरू से ही शैतान के पक्ष में थीं और स्वर्ग से नीचे गिरा दी गई थीं, उनका उद्धार नहीं होगा, है ना? आयत 12। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल यह कहां से बहता है? पवित्र स्थान से। दूसरे शब्दों में मंदिर किसे दर्शाता है? यूहन्ना अध्याय 2 में लिखा है कि यीशु ने स्वयं कहा था कि मंदिर उनका शरीर है। इसके अतिरिक्त इब्रानियों अध्याय 10 में दर्ज है कि यीशु ने स्वयं भी पवित्र स्थान के पर्दे के रूप में कार्य किया। ये बातें बाइबल में लिखी हैं। क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है, उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के
और पत्ते किस लिए? औषधि के काम आएंगे। यह एक औषधीय तत्व है जो मृत्यु को ठीक कर सकती है। यह वह औषधि बन जाती है जो अनंत जीवन प्रदान करती है।